तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 24 कबीर के दोहे, जिनके लेखक और कवि है कबीर जी। मध्यकालीन निपुण संत परंपरा में कबीर का स्थान सर्वोपरि है। जनश्रुति है कि कबीर की पत्नी का नाम लोई और पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था के कारण कबीर विधिवत शिक्षा नहीं पा सके, किंतु प्रेम का 2.5 अक्षर पढ़कर पंडित हो गए थे। उन्होंने कहा है कि मसीका गज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। कबीर को स्वामी रामानंद से वेदांत का, सूफी कवि शेख तकी से सूफी मत का और वैष्णव साधुओं के संपर्क में आने से अहिंसा का तत्व मिला। उनकी कविता अनुभव का अथाह ज्ञान भंडार है। जीवन की सच्चाई और वाणी में विश्वास के कारण उनकी कविता हृदय के तार झंझना देती है। कबीर ने अपने युग की विसंगतियों तथा अंतर विरोधों को देखकर अपनी कविताओं के माध्यम से उन पर खुलकर तीखा प्रहार किया है। मैं कहता आखिन की देखी, तू कहता कागज की देखी से स्पष्ट होता है कि वे जन्म से विद्रोह, समाज सुधारक, धर्म सुधारक और अपने समय के अनुरूप कवि थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है, जिसमें खड़ी बोली, ब्रज भाषा, पंजाबी, पूर्वी हिंदी, अवधी आदि कई बोलियों का मिश्रण है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इनके 3 भाग है, रमेनी, सबद और साखी। रमेनी और सबद ये गेय पद है तथा साखी में दोहे संकलित है। प्रस्तुत दोहों में कबीर ने विभिन्न पहलुओं पर दृष्टिपात किया है। प्रथम दोहे में परमात्मा घट घट में व्याप्त है, फिर भी हम देख नहीं पाते। दूसरे दोहे में मुझ में जो कुछ है वह ईश्वर का ही है और ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता। तीसरे दोहे में जन्म सार्थक करने हेतु साधु पुरुषों की संगति करने का। चौथे दोहे में अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं होती। 5वें दोहे में दुर्जनों की सज्जनों की विशेषता है। 6ठे दोहे में दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने की बजाय ईश्वर ने हमें जो दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। 7वें में संसार के पंचरत्न के बारे में। 8वें में बाह्य आडंबर का विरोध। 9वें में सुख में भी भगवान को याद किया जाए तो दुख हो ही क्यों, ये सब व्यक्त किया है। तो आज हम इनके दोहे पढ़ेंगे। कस्तूरी कुंडली बसे मृगे ढूंढे बनवाही, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखी नाही। कबीर जी कहते हैं कस्तूरी तो हिरण की नाभि में ही रहती है, फिर भी वह उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता है, इसके पीछे, उसकी खुशबू के पीछे भागता है और अंत में जान दे देता है। उसी तरह कबीर जी कहते हैं कि भगवान राम जिस प्रकार कस्तूरी हिरण की नाभि में होती है, फिर भी हिरण उसे जंगल में इधर उधर ढूंढता है, उसी तरह राम मतलब कि परमात्मा हम सबके हृदय में बसा है, फिर भी हम लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते हैं और भगवान को पाने के लिए यहाँ वहाँ भटकते हैं। इस दोहे में भगवान की व्यापकता प्रकृति के हर एक चीज़ में है, या फिर ईश्वर सर्वव्यापक है, यह हमें बताया गया है। और मनुष्य को कहा गया है कि भगवान तेरे अंदर है, उसे तुम इस मंदिर, मस्जिद और तीर्थों में मत ढूंढ। जो हमारा दूसरा दोहा है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या जाए, क्या कागेगा मेरा। कबीर जी भगवान से कहते हैं कि हे परमात्मा, मेरे अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ मेरा है ही नहीं, वो तो सब तूने ही दिया है। जो कुछ भी मेरा है वो सब तुम्हारा ही दिया हुआ है, और जो तुम्हारा है वो तेरा तुझको सौंपते, जो तुम्हारा है वो मैं तुझे सौंप रहा हूँ। तो क्योंकि उसमें से किसी से भी मेरा कोई संबंध नहीं है, क्योंकि क्या गागेगा मेरा, मतलब ये सब चीज़ें मेरी है ही नहीं, ये सब तो तेरी दी हुई है और तेरी ही चीज़ें मैं सौंप रहा हूँ, तो मेरा तो कुछ भी नहीं जाएगा, इन सब से मेरा कोई संबंध नहीं है। जो तीसरा दोहा है, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजे संत की तो जन्म कृतार्थ होय। तीसरे दोहे में कबीर जी कहते हैं कि संत के मिलने से सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने से मन दुखी हो जाता है, इसीलिए संत की सेवा करनी चाहिए।
तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। चौथा जो दोहा है, एहरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते केतिक दूर विमान। एहरन की चोरी करे मतलब यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि लोग एहरन की चोरी करते हैं, मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ की चोरी करते हैं। और करे सुई का दान, सुई को छोटी चीज़ का प्रतीक बताया गया है कि एहरन बड़ी चीज़ है, तो बड़ी चीज़ों की चोरी करते हैं, बड़ी बड़ी चोरियाँ करते हैं और छोटा सा दान करते हैं। और फिर भी ऐसे लोग अपेक्षा रखते हैं कि हमें स्वर्ग से लेने विमान आएगा, और फिर वे ऊंची छत पर चढ़कर देखते हैं कि उनके लिए स्वर्ग से आने वाला विमान अभी कितना दूर है। मतलब कबीर जी कहते हैं कि अप्रामाणिक तरीके से धन इकट्ठा करेंगे, चोरी करके धन इकट्ठा करेंगे, फिर उसका दान करेंगे तो भगवान खुश नहीं रहेंगे, नाराज ही रहेंगे, उनके लिए स्वर्ग से विमान कभी आ ही नहीं सकता। जो पांचवा दोहा है, सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एके धक्का दरार। मतलब यहाँ पर कबीर जी कहते हैं कि सोना सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार जुड़ते रहते हैं, मतलब वो हमेशा अच्छे हैं और अच्छे ही रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि जो दुर्जन लोगों का व्यवहार उससे बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे कुम्हार का गड़ा होता है वो कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, उसको एक ही बार धक्का मारेंगे ना तो उसमें दरार आएगी और वो टूट जाएगा, उसको फिर से जोड़ना असंभव है। इसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटे हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ने में संकोच नहीं करता। रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। जो हमारा छठा दोहा है उसमें कबीर जी हमें कहते हैं कि हमें भगवान से जो कुछ मिला है उसमें हमें संतुष्ट रहना चाहिए। जो भी रूखी सूखी रोटी हमें मिली है उसको खाना चाहिए। ठंडा पानी पियो मतलब रूखी सूखी रोटी खाकर ठंडा पानी पीकर संतोष मान लो, लेकिन दूसरे की घी से चुपड़ी हुई रोटी को देखकर अपना मन मत ललचाओ, मतलब दूसरों की बड़ी चीज़ों को देखकर अपनी कमियों पर पछतावा मत करो। हमारा जो सातवां दोहा है, कबीर इस संसार में पंचरत्न है सार। कबीर जी यहाँ पर कहते हैं कि इस संसार में सिर्फ और सिर्फ 5 रत्न है, और ये 5 रत्न कौन से हैं? साधु मिलन, हरि भजन, दया दीन उपकार। ये 5 रत्नों में एक है साधु का मिलना, मतलब कि सत्संग होना, हरि भजन करना मतलब भगवान का नाम लेना, दया मतलब दया की भावना रखना, दीन उपकार मीन्स नम्रता और दूसरों पर परोपकार करना। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चिनाई, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाई। मतलब कंकड़ और पत्थर जोड़कर मस्जिद बनाई जाती है और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगता है। कबीर जी पूछते हैं कि क्या खुदा बहरा हो गया है? मतलब भगवान बहरा हो गया है जिसको इतना ज़ोर से इतना बोलकर चिल्लाकर बताना पड़ता है और बुलाना पड़ता है, इतना ज़ोर से पुकारने की ज़रूरत पड़ती है। कबीर जी के अनुसार भगवान तो हमारे हृदय में है, उसका स्मरण मन से होना चाहिए। हमारा जो 9वां दोहा है इसमें कबीर जी कहते हैं कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होय। कबीर जी कहते हैं कि दुख में तो सब लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में उन्हें कोई याद नहीं करता है। जब भगवान को मनुष्य सुख के समय याद करे तो दुख आएगा ही नहीं।